डियर स्टूडेंट्स, देखिए कोरोना की वैश्विक महामारी चल रही है और पूरी दुनिया परेशान। सब एक्टिविटीज़ बंद है और इस वक्त एक ही प्रायोरिटी है कि हर आदमी अपने स्वास्थ्य की रक्षा करे। मैंने मास्क इसलिए लगाया है कि इस महामारी से बचने का एक ही उपाय है और वो ये कि जब भी हम घर से बाहर निकलें हमारा मुंह और नाक कवर हो। किससे? एक अच्छे मास्क से। और दूसरी बात, हम सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। जब भी बाहर निकले किसी से बात करें, हाथ नहीं मिलाएं, अभिवादन ऐसे करें और 6 फीट दूर रहें। निश्चित रूप से इस बीमारी पर विजय पालेंगे और तनाव मुक्त हो सकेंगे। धन्यवाद। अपन रिंग का टॉपिक पढ़ रहे थे। मैंने रिंग की डेफिनेशन कराई, फील्ड करवाया, इंटीग्रल डोमेन करवाया और इनसे संबंधित फॉर्म्स भी अपन कर चुके हैं। आज एक और डेफिनेशन लिखते हैं और वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग। किसी रिंग का अभिलाक्षणिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक, सपोज आर कोई रिंग है, नेचुरली इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। अब हम एक कोई पॉजिटिव इंटीजर देखते हैं, पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0, और ऐसा इंटीजर ढूंढते हैं जिसको उस रिंग के किसी भी अवयव से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। उस पॉजिटिव इंटीजर को रिंग के किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है? 0 आता है। तो सच एन इंटीजर इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट रिंग। ऐसे पूर्णांक को उस रिंग का कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। सो राइट डाउन प्लीज, लेट r, प्लस, डॉट बी ए रिंग। माना r, प्लस, डॉट कोई रिंग है, देन ए पॉजिटिव इंटीजर n is called पॉजिटिव कीजिए, देखो लिस्ट पॉजिटिव इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R if n into a is equal to 0 for all a belong to R। क्या लिखा आपने? लेट r, प्लस, डॉट बी ए रिंग। माना R कोई एक रिंग है, देन अ लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n, तो एक सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक n इस रिंग R का कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। इफ, कब? जब इस n को रिंग के किसी भी अवयव से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? 0 फॉर ऑल a बिलोंग टू R। दिस इज कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक रिंग ले रहा हूं बेटा, Z4। Z4 में एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3। और ऑपरेशन है एडिशन मोडुलो 4, मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 4। इसमें 4 एलिमेंट हैं, 0, 1, 2, 3। और मोडुलो वाले ऑपरेशन आपको पता है, जैसे ही 4 आएगा 0 आएगा। अब आप एक इंटीजर ढूंढो, कोई पॉजिटिव इंटीजर, 0 नहीं लेना, 0 के अलावा कोई भी पूर्णांक देखो। व्हाट यू सी हियर, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 0। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा? 4 इंटू 1 4 होता है, लेकिन ये मोडुलो एडिशन है, 4 का मतलब 0। 4 इंटू 2 8, वो भी 0। 4 इंटू 3, वो भी 0। सो व्हाट यू सी कि इस रिंग
रिंग के किसी भी एलिमेंट को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 आएगा, लेकिन हमने इंटीजर कैसा लेना है? लिस्ट में। लिस्ट माने पहले 1 2 3 ऐसे आगे आगे बढ़ेंगे। जैसे ही हमने 4 को पकड़ा, 4 को आप किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आता है? 4 आता है। तो इस रिंग का कैरेक्टरिस्टिक कौन हो गया? देयरफॉर 4 इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग Z4। किसी भी रिंग के सभी अवयवों को यदि किसी पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करें और 0 आ जाए तो ऐसे लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर को उस रिंग का कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। सबके समझ आ गया? एक और डेफिनेशन लिखो। एक सेकेंड। एक मिनट आप लोग, 1 सेकंड में आ रहा हूँ वापस। अब ये ऑनलाइन टीचिंग की प्रॉब्लम है, बीच में कोई आ जाए तो बड़ी दिक्कत होती है भाई, उसको अटेंड करना पड़ता है। खैर, आप डेफिनेशन लिखो। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन और फील्ड। अभी मैंने डेफिनेशन लिखी थी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग, और उसमें आपको बताया था कि रिंग के समस्त अवयवों को किसी लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर यदि 0 आता है तो वो जो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, जो न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है, वो उस रिंग का कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। इंटीग्रल डोमेन और फील्ड में ऐसा नहीं है। आप डेफिनेशन लिखिए। लेट डी बी an integral domain और a field। माना D कोई इंटीग्रल डोमेन अथवा फील्ड है, देन a list पॉजिटिव इंटीजर, जैसे अपन ने रिंग में किया था, यहां भी एक पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं। Say n is called characteristic of D if रिंग में तो क्या करते थे, उस धनात्मक पूर्णांक n से रिंग के प्रत्येक अवयव को मल्टीप्लाई करते थे और हर बार क्या आना चाहिए था? 0। अब क्या ऐसा नहीं है। आप इस n को मल्टीप्लाई करेंगे e से। e कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, गुणा की आइडेंटिटी जनरली 1 होती है। यदि n को e से मल्टीप्लाई करने पर 0 आता है तो इस n को उस इंटीग्रल डोमेन या फील्ड का कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। आर यू फॉलोइंग माय पॉइंट? दोबारा देखिए कि सपोज D कोई इंटीग्रल डोमेन है या कोई फील्ड है, तो एक धनात्मक न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक n को, देन ए लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n को उस D का कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ D इफ n को अपनी बार किससे मल्टीप्लाई करेंगे? रिंग के प्रत्येक अवयव से नहीं, E माने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से। E इज मल्टीप्लिकेटिव, गुणात्मक आइडेंटिटी है। जनरली इसका मान 1 होता है। ये डेफिनेशन होगी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग। तो रिंग में किससे मल्टीप्लाई करते हैं n को? सभी अवयवों से, सभी एलिमेंट से,
और इंटीग्रल डोमेन और फील्ड में इनको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? ओनली ई से। सो इस कैरेक्टरिस्टिक पर बेटा एक छोटी सी थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिए। The characteristic of an integral domain is either 0 or prime integer। किसी भी इंटीग्रल डोमेन का कैरेक्टरिस्टिक या तो शून्य होता है या प्राइम इंटीजर का मतलब अभाज्य पूर्णांक होता है। प्राइम इंटीजर कौन से होते हैं भाई? जैसे 2, 3, 5, 7, 11 एक्सेट्रा। द इंटीजर्स which are only divisible by itself। जैसे 6 is not prime because 6 को फैक्टराइज कर सकते हैं 2 into 3, बट 5 is prime because 5 का एक ही फैक्टर है 5 into 1, तो 5 is divisible by only 5 or 1। सो किसी इंटीग्रल डोमेन का जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको हमको क्या सिद्ध करना है? प्राइम सिद्ध करना है। प्रूफ, लेट माना डी कोई इंटीग्रल डोमेन है, माना डी कोई इंटीग्रल डोमेन है, इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना सिद्ध करना? 0। तो 0 तो बेटा सिर्फ यूं नहीं करना, 0 को किसी से मल्टीप्लाई कर दो 0 ही आएगा। तो तुम 0 को यदि ई से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, तो 0 तो होता ही है। हमको प्राइम सिद्ध करना है। लेट पी बी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डी। माना इस इंटीग्रल डोमेन डी का कैरेक्टरिस्टिक कौन है? पी है। कैरेक्टरिस्टिक कौन है? और मैंने ये मान लिया पी इज नॉट इक्वल टू 0। मैं पी को नॉन जीरो ले रहा हूं क्योंकि 0 को तो ई से मल्टीप्लाई करने पर 0 आता ही है। तो 0 तो इंटीग्रल डोमेन का कैरेक्टरिस्टिक होता ही है, पर हमको तो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। पॉजिटिव मीन्स 0 के अलावा चाहिए। सो मैंने ये मान लिया कि माना इस डी का कैरेक्टरिस्टिक कौन है? पी है, और पी नॉन जीरो है। सबके समझ आ रही है? क्या सिद्ध करना है इस पी को? प्राइम। वी हैव टू प्रूव दैट। हमें सिद्ध करना है कि वी हैव टू प्रूव दैट पी इज प्राइम। हमें ये सिद्ध करना है कि P एक अभाज्य संख्या है। ऐसा करो, उल्टा मान लो। ये तो कह रहा P अभाज्य है, ऑन कॉन्ट्रेरी विरोध स्वरूप लेट P इज नॉट प्राइम। मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं। मुझे P को प्राइम सिद्ध करना था, अभाज्य सिद्ध करना था। मैं अपनी मर्जी से मान रहा हूं कि सपोज P इज नॉट प्राइम। अच्छा बेटा, P प्राइम नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि P के 2 टुकड़े होंगे भाई, P1 into P2। जैसे 6 इज नॉट प्राइम, तो 6 का फैक्टर होता है 2 into 3। 10 इज नॉट प्राइम, 2 into 5। 21 is not prime because 21 is equal to 7 into 3। सो यदि ये P प्राइम नहीं है तो P के 2 फैक्टर होंगे। एक फैक्टर हमने क्या ले लिया? P1, और एक क्या ले लिया? ये दोनों फैक्टर कैसे हैं? ये दोनों फैक्टर जो हैं 1 से तो बड़े हैं और P से छोटे हैं। जैसे 7, 21 का क्या फैक्टर होता है? 7 into 3। तो बोथ दी फैक्टर 7 and 3 बोथ आर ग्रेटर देन 1 and लेस देन 21। तो ये P1 क्या होगा? 1 से बड़ा, P से छोटा। ऐसे ही P2 क्या होगा? 1 से बड़ा और P से छोटा। ध्यान रखना, जो संख्या अभाज्य नहीं होती है
उसके गुणनखंड होते हैं, और गुणनखंड मान लो दो गुणनखंड हुए तो दोनों ही गुणनखंड एक से बड़े और मूल संख्या से छोटे होते हैं। मूल संख्या जैसे मान लो वो लड़का कह रहा है सर 24, भाई 24 के फैक्टर क्या होते हैं? 3 into 8। both the factors, both the multiples are greater than 1 but less than 24। 3 और 8 एक से बड़े हैं 24 से, so yeah। now P को क्या माना आपने? P को माना आपने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ D, आपने माना ना, माना P इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ D, माना P D का अभिलक्षणिक है। तो परिभाषा क्या कहती है? P यदि कैरेक्टरिस्टिक है तो डेफिनेशन क्या होगी? P into E इक्वल टू G। ये कैरेक्टरिस्टिक की बेटा डेफिनेशन है भाई, डेफिनेशन। ये सबके समझ आ रहा है? कैरेक्टरिस्टिक की परिभाषा है, इंटीग्रल डोमेन का कैरेक्टरिस्टिक यदि n है तो n इंटू ई इक्वल टू 0। यहाँ कैरेक्टरिस्टिक हमने p माना तो p इंटू ई बराबर, और यहाँ p का मान कितना है? p1 इंटू p2 e इक्वल टू इम्प्लाइज, क्या इसको मैं यूं लिख सकता हूं क्या? ये D क्या है? इंटीग्रल डोमेन है। आपको यदि याद हो इंटीग्रल डोमेन की क्या परिभाषा दिखाई थी? किसी रिंग R को, इंटीग्रल डोमेन रिंग होना चाहिए, इंटीग्रल डोमेन कहते हैं यदि उसमें 3 प्रॉपर्टी लागू हो। पहली प्रॉपर्टी क्या है? R हैज यूनिटी, उसमें 1 होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? R इज कम्यूटेटिव। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी इंटीग्रल डोमेन की? कि R इज विदाउट जीरो डिविजर्स। इंटीग्रल डोमेन हमेशा विदाउट जीरो डिविजन होता है, और विदाउट जीरो डिविजन का क्या मतलब होता है? कि a इंटू बी बराबर 0 है तो या तो a 0 या b 0। इसको a मान लें अपने मन में, इसको b मान लें, तो आप क्या लिखोगे? इम्प्लाइज आइदर p1 इंटू ई इक्वल टू 0 और p2 इंटू ई इक्वल टू 0। कारण चूंकि d इज विदाउट जीरो डिविजर्स, शून्य भाजक रहित है। जो इंटीग्रल डोमेन होता है वह हमेशा क्या होता है बेटा? विदाउट जीरो डिविजन। और विदाउट जीरो डिविजन का मतलब a इंटू बी का मान 0 है तो या तो a 0 या b 0। इससे क्या आया? आइदर p1 इंटू का मान, e का मान तो p1 होगा, p1 इज इक्वल टू 0 और p2 इज इक्वल टू 0। पर ये तो असंभव है भैया, कारण कि जब हमने p के गुणनखंड किए थे तो 2 थे, p1 p2, और जो संख्या अभाज्य नहीं होती उसके दोनों गुणनखंड 1 से बड़े होते हैं और मूल संख्या से छोटे होते हैं। p1 भी 1 से बड़ा है और p2 भी 1 से बड़ा है। अब तेरे यहाँ आ रहे हैं p1 बराबर 0, p2 बराबर 0, तो असंभव है, ये विरोधाभास है। इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। यह क्या है? यह है विरोधाभास है, इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों? बिकॉज वो लिख दो दोनों बातें, बाई 1 लिख दो बस। मैंने इसके 1 नंबर से निकल रखा है, इस फैक्ट के, इस तथ्य के मैंने नंबर 1 लगा रखा है। तो आपका तथ्य नंबर 1 ये कहता है कि p1 और p2 कभी भी 0 नहीं हो सकते। तो ये विरोधाभास आ गया। और कोई चीज गणित में विरोधाभास कब आती है? जब अपन कोई गलत चीज मान के चलते हैं। अंडरलाइन कर रखा मैंने, क्या मान के चले थे ऑन कॉन्ट्रेरी? कि माना p इज नॉट प्राइम, माना p अभाज्य नहीं है, ये मान के चले थे। और ये मान के चले तो अपने कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। इसका मतलब नीचे लिखो, अतः हमारा मानना गलत है। सो आवर एज्यूम्पशन इज रॉन्ग। अतः हमारा मानना गलत है। क्या माना था आपने? p इज नॉट प्राइम इंप्लाइज, ये गलत है। इसका मतलब p इज प्राइम। ये छोटी सी थर्म है और बहुत अच्छी थर्म है। तो आज मैंने आपको बताया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग और दूसरा बताया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीग्रल डोमेन और फील्ड।
दोनों डेफिनेशन घर जाके नोट कर लीजिए, इसके ऊपर एक थ्योरम कराइए। थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं, बहुत जल्द कॉलेज में क्लासेस लगने वाली है। एक अनफॉर्चुनेट पार्ट बेटा ये है, मैं आप लोगों के देख रहा हूँ रेस्पॉन्स, कुछ लड़के तो इन वीडियोस को देख ही नहीं। क्लासरूम में मैं कैसे पढ़ाता हूँ, यही तो तरीका होता है। बोर्ड पे हम लिखते हैं और एक एक चीज आपको सामने समझाते हैं, आप हमें सामने से देखते हो, बोर्ड को देखते हो। क्लास में फिर भी ब्लैक बोर्ड के और आपके बीच की 4-5 फीट डिस्टेंस होती है। आप मोबाइल में जब इस वीडियो को देखेंगे तो डिस्टेंस तो 8 इंच 6 इंच ही है। एवरीथिंग मतलब जो भी है पढ़ा रहे हैं, वी आर एक्सप्लेनिंग लाइक एनीथिंग, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू एक्सप्लेन एवरी पॉइंट, एवरीथिंग, एवरी लॉजिक, इवन देन इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। मान लीजिए आपको कोई डाउट है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं एनी टाइम कि सर ये डाउट है, या उस डाउट को नोट करके रख लीजिए। जब अपनी ऑफलाइन क्लासें होंगी इसको क्लियर करेंगे। प्रयास रहता है क्लास में, कोई लेक्चर नहीं दे रहा हूँ मैं आपको, इस तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि विद्यार्थी के संकार है ही नहीं। आपको कैरेक्टरिस्टिक में एक एक चीज बताई है, इवन प्राइम क्या होता है क्या नहीं होता वो भी बताया है। सो हमारी कोशिश रहती है कि किसी बच्चे के किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। सो यू प्लीज बी रेगुलर। आप अपने अन्य साथियों को भी बोलो कि वो इसको रोज देखें। आपको घर बैठे ज्ञान की गंगा आ रही है, इसका फायदा तो ये बेटा, तब तो फायदा है। ओके।